तरस परस मज्जन अरूपाना, हरई पाप कहे वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कहीं न सकई शारदा विमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, जिसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। पूरा देश इस वक्त बस 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है और इसी दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। जब बात राम मंदिर की हो तो पंडित देवी दीन पांडे का जिक्र जरूरी हो जाता है। देवी दीन पांडे ने राम मंदिर की रक्षा में अयोध्या का पहला भीषण युद्ध लड़ा था। राम मंदिर से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर सनेथू गांव है, जिसका अपना इतिहास और बलिदान की अपनी दास्तान है। सनेथू गांव के देवी दीन पांडे और आसपास के गांव के लोगों ने बाबर की सेना से राम मंदिर को बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। यह कहानी इतिहास में ज्यादा जगह नहीं बनी पाई। आज इसी सनेथू गांव में न्यूज स्टेट पहुंच गया है। सनेथू गांव आप लोगों को लेकर चलेंगे, लेकिन पहले जरा इस गांव के बारे में जान लेते हैं। तो राम मंदिर के लिए पहला युद्ध सनेथू गांव से शुरू हुआ था और इस गांव के लोगों ने बाबर के खिलाफ जंग छेड़ी थी राम मंदिर को बचाने के लिए। राम मंदिर से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूर पर यह गांव स्थित है। देवी दीन पांडे ने राम मंदिर की रक्षा के लिए बाबर की सेना से 1518 में सीधे जंग लड़ी थी। सेना से लंबी लड़ाई चली थी और इस लड़ाई में देवी दीन पांडे के साथ गजराज सिंह भी शामिल थे। इन लोगों ने 90,000 सैनिकों की सेना तैयार की थी और कई गांवों को मिलाकर बनाई गई थी ये बड़ी सेना। इस सेना ने बाबर की सेना के खिलाफ गोरिल्ला वॉर लड़ा था। सनेथू गांव में आज इन योद्धाओं की 7वीं पीढ़ी रह रही है। देवी दीन पांडे और गजराज सिंह का परिवार आज भी सनेथू में है और 3 जून 1518 में हुई थी युद्ध की शुरुआत। 7 दिन चले युद्ध में 90,000 सैनिकों की मौत हुई। देवी दीन पांडे ने अकेले मारे थे 700 सैनिक। तो सोचिए कितना पुराना इतिहास इस गांव का है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता अविनाश सिंह सनेथू गांव से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, काफी पुराना इतिहास रहा है और करीब 1518 में बाबर की सेना से सीधे मोर्चा संभालने वाले इस गांव के लोगों का आज क्या कुछ कहना अपने पूर्वजों को लेकर? बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए मैं वीर देवी दीन पांडे के उस सनेथू गांव में हूं जहां पर उनके वंशज आज भी रहते हैं। हालांकि 6ठी या 7वीं पीढ़ी है और इस वक्त जो उनका पूरा परिवार है मेरे साथ मौजूद है। जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, जो कहानियां सुनते सुनते बड़े हुए हैं वीर देवी दीन पांडे की, वो मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखा दूं धीरेन्द्र, सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा दूं उस तलवार की, जिस तलवार से देवी दीन पांडे ने मुगलों से लोहा लिया था। और ऐसा दावा किया जाता है कि इसी तलवार से देवी दीन पांडे ने कम से कम 700 मुगलों को अकेले मौत के घाट उतार दिया था। तो इस तलवार को आज भी यहां पर रखा गया है इनके घर में। और देखिए ना सिर्फ ये तलवार बल्कि उनका जो भाला है वो भी अयोध्या के हनुमानगढ़ी में सुरक्षित रखा गया है, उसके दरवाजे पर लगाया गया है। लेकिन देखिए चूंकि वो घड़ी अब बिल्कुल नजदीक आ गई है जब एक बार फिर से भगवान राम अपने मूल गर्भगृह में विराजित होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन वीर देवी दीन पांडे के वंशज क्या सोचते हैं, उनकी कहानियां क्या है और किस तरीके से गांव के जो छोटे बड़े बुजुर्ग हैं वो उन कहानियों को सुनकर बड़े हुए हैं, वो सीधे हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। चूंकि उनके वंशज हैं दुर्गा प्रसाद, वो मेरे साथ मौजूद हैं। दुर्गा प्रसाद जी, सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है न्यूज स्टेट पर। और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दुर्गा प्रसाद जी, आपके पूर्वज थे देवी दीन पांडे जी। सबसे पहले चाहूंगा कि आपकी जुबानी उनकी क्या है कहानी? पंडित देवी दीन पांडे हमारे पूर्वज थे, बाबा थे। जब 1527 में बाबर जो है दिल्ली का शासक बना तो उसका सेनापति था मीर बाकी। मीर बाकी को अयोध्या में राम मंदिर गिराने के लिए उन्होंने अधिगृहित किया। मीर बाकी आके धावा बोला मंदिर पे। जब बाबा जी को सूचना मिली कि मुगल ने मंदिर पर आक्रमण कर दिया है तो उन्होंने दूसरे दिन अपने आसपास के
क्षत्रियों को, गांव वालों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद एक सलाह बनी कि चलो धावा बोला जाए मुगलों के ऊपर। फिर सूर्यवंशी सेनाओं के लेकर के सबको इकट्ठा करके धावा बोले। 7 दिन लगभग युद्ध चला। 7 दिन में लगभग 700 मुगलों का वध किया इसी तलवार से। अच्छा, ये जो तलवार, हाँ, इसी तलवार से। तो ये तलवार, ये बताइए आप लोगों को कैसे मिली? अगर आप इसको हाथ में लेना चाहें, इस तलवार को थोड़ा बताइए, तलवार मतलब कैसे मिली और ये कहाँ से? तलवार मिली, बाबा थे हमारे सालिक बाबा। वो पहले जब पता चला कि वहाँ रखी है अयोध्या में राजा के यहाँ, अयोध्या राजा बिप्लेन्द्र मोहन प्रताप के जो पहले थे, हाँ, तो वहां से जाके लिए। और भाला जो है वहाँ रखा है हनुमानगढ़ी पे। किसी बात करें बता। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के दौरान मीर बाकी ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। तो 7 दिन युद्ध के बाद मीर बाकी ने पीछे से हौद से छुप करके लखौरी ईंट से प्रहार किया। इसके बाद बाबा का सिर फट गया, तो उन्होंने गमछे से सिर को बांधा। फिर 7 आदमियों को वध किया। इसके बाद फिर उन्होंने बड़े ईंट से प्रहार किया। वो घोड़सवारी से गिर गए, वहीं वीर गति को प्राप्त हो गए। अच्छा, और हम लोगों की माननीय मुख्यमंत्री जी से भी एक निवेदन है कि हमारे गांव थोड़ा विकास हो, उनके नाम से गेट बन जाए, रोड बन जाए। और ट्रस्ट से मांग है कि कम से कम एक ही निमंत्रण आवे स्थापना के दिन, क्योंकि हमारा खानदान पहला कार सेवक था। अच्छा, हाँ, जी, पहले कार सेवक थे देवीदीन पांडे जी। कार सेवक थे देवीदीन पांडे, और कोई आज तक आया नहीं। एक निमंत्रण आपसे चैनल के माध्यम से हम उनके तक पहुंचाना चाहते हैं। एक ही निमंत्रण आवे, लेकिन आवे एक निमंत्रण भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए इन लोगों को मिलना चाहिए। गांव के और भी लोग हाँ जी 22 तारीख को, क्या 15 जनवरी से ही अपने राम मंदिर पर। अच्छा, ये बताइए जी, ये जो मंदिर हम देख रहे हैं, इस मंदिर को कहा जा रहा है कि देवीदीन पांडे जी ने ही बनवाया था। उस पंडित जी ने बनवाया था। फिर हमारे बाबा थे सालिक राम पांडे, उन्होंने उसका जीर्णोद्धार किया। फिर इसको अभी जब मंदिर बनने लगा, वो शिलान्यास हुआ, उसके बाद इसको हम लोगों ने फिर से बनवाया। अच्छा, मतलब ये उसी जमाने का मंदिर है करीब। जीर्णोद्धार होता रहता है। अब ठीक है, गांव के कुछ और भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? हरिश्चंद्र पांडे, हाँ, हमारा नाम है। और ये पंडित देवीदीन, बचपन से आप लोग कहानियां सुनते रहे होंगे देवीदीन पांडे जी की। क्या क्या सुना आपने उनके बारे में, और किस तरीके से उनकी चर्चा होती है आज भी इस पूरे इलाके में? पूरे इलाके में यही चर्चा होती है कि सबसे पहले कार सेवा जब शुरू हुई तो हमारे पूर्वज देवीदीन पांडे जाकर के वहाँ सभी सूर्यवंशियों को लेकर के और मीरबाई बांकी की सेना के ऊपर आक्रमण किए। 700 मुसलमानों को अपनी तलवार से उन्होंने काट दिया। उसके बाद मीरबाई बांकी की लखौरी ईंट से उनकी हत्या हुई है। और हमारा परिवार तभी से राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। और हमेशा आज बहुत ही खुशी हुई कि हमारा राम मंदिर का सपना साकार हुआ। हम लोग बहुत खुश हैं। अब ये बताइए, आप आ जाइए, आप भी इसी परिवार के रहने वाले हैं? हाँ जी, मैं उन्हीं का वंशज हूँ। क्या नाम है आपका? नवनीत पांडे। नवनीत, ये बताइए, अब तो जो संघर्ष किया उन्होंने, आपके जो पूर्वज थे देवीदीन जी ने, चूंकि वो मंदिर को बचाने के लिए था, बाद में मंदिर को बनाने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा कार सेवकों को, लेकिन वो सपना अब साकार हो रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो चूंकि ये वीर देवीदीन पांडे जी का गांव है सनेथू, तो क्या तैयारी है आपके गांव में 22 जनवरी को लेकर? हम सब जितने युवा हैं यहाँ के और हमारे गांव घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, हम सब मिलकर ये किए हैं कि अपने मंदिर पर दीपोत्सव जैसा कार्यक्रम करेंगे और यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ और ये सब धार्मिक अनुष्ठान भी करेंगे। और हम सब समस्त ग्रामवासियों में बहुत हर्ष का महोत्सव है कि हमारे प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनने जा रहा है। ठीक है दादा, थोड़ा सा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना परिचय बता दीजिए आप। और आप गांव के रहने वाले हैं, इसी परिवार के रहने वाले हैं? जी हाँ, हम इसी परिवार के रहने वाले हैं। नाम क्या है आपका? रामजग पांडे। अच्छा, ये बताइए कि क्या कुछ कहानियां सुन रखी हैं आपने देवीदीन पांडे जी के बारे में? चूंकि हम लोग तो जानते ही हैं और काफी कुछ पढ़ा भी है, और कहा जाता है कि जो गजेटियर है या फिर जो बाबर का जो एक बाबर की कोई रचना थी, उसमें भी इनका जिक्र शायद था। जी हाँ, हमारे बाबा जी बताते थे कि जिस समय वीर बांकी सेना लेकर के चढ़ाई किया है जन्मभूमि पर, उस समय वो यहाँ के क्षत्रियों का एक दल बना करके और चढ़ाई किए और वहाँ पर 7 दिन तक युद्ध किए। 700 मुसलमानों को अपने हाथ से मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद वीर बांकी नाम का एक सिपाही था, उसने लाखौरी ईंट से मार दिया। वो घायल हो गए, लेकिन घायल होने पर भी पगड़ी बांधकर घोड़े पर बैठे लगाम दांत से पकड़ करके और 7-8 मुसलमानों को मारा। फिर पीछे से उनके ऊपर वार किया गया, उसी में वो घायल होकर गिर गए, फिर नहीं उठे। आज हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी थी उसमें हमको सफलता मिली कि राम मंदिर बन रहा है।
हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। अच्छा, ठीक है। गांव की कुछ महिलाएं हैं। माता जी कहाँ गई? अगर माता जी आप भी आ जाइए। कुछ घर की महिलाएं हैं। माता जी आ जाइए जरा। देखिए, ये इस घर की सबसे बुजुर्ग महिला है। इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा आप आगे यहाँ पर आ जाइए। मैं अपने विजय अमित से बोलूंगा, थोड़ा सा कैमरा आप शिफ्ट करिए आगे की तरफ। माता जी, क्या नाम है आपका? प्राणपति पांडे। क्या सुन रखा है आपने, चूंकि इस घर की सबसे बुजुर्ग महिला है आप, देवीदीन पांडे जी के बारे में क्या कुछ सुन रखा है आपने? हाँ, बाबा जो सालिकराम बाबा रहे वो बतावत रहा है कि हमार पूर्वज रहे देवीदीन पांडे और नहीं लड़ाई के हैं जन्मभूमि पे मुसलमान हमला बोलत रहे और एक बाद वो लड़ाई में 700 मुसलमानन को काटे अपने तलवार से। और यहाँ कई वो पंडित रहे, आज भी पंडिताई हमारे चलती हुआ है। आज हमारे लड़के पंडित हैं। तो ये बताइए कि क्या वो पुरोहित थे यहाँ के, वो इस गांव के आसपास? हाँ। किसके पुरोहित थे देवीदीन जी? सूर्यवंशी जो ठाकुर हैं वो नहीं सबकी यारी बगल वही आज हमार भी पर। अच्छा, आज हमारे ऊपर रहती चलती हुआ है। हाँ। तो ये बताइए कि अब तो मंदिर वहाँ पे लगभग बन गया है। आप गई थी वहाँ दर्शन वर्शन करने? हाँ हाँ, जाई थे। जैसे पहले पैरुख रहा था कि लो जाइए न सबके संग में, अब लड़के ले जाते हैं, गाड़ी है इन्हीं प्रभु जी की कृपा से। तो ये बताइए कि आप भी आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? दिव्या पांडे। ये बताइए कि अब तो चूंकि आप लोग उस परिवार के रहने वाले हैं जहाँ पर देवीदीन पांडे जी रहा करते थे, तो खास मौका है, क्या कुछ तैयारी आप लोगों ने कर रखी है जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को अयोध्या में? हाँ, अयोध्या में तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम लोग उन्हीं के जनाए भगवान का जो मंदिर बना है यहाँ पर दीप उत्सव करेंगे और सुंदरकांड का पाठ करेंगे, पूजा करेंगे। यहीं से प्रभु रामचरित का पास, मतलब डेली इस मंदिर में डेली श्री रामचरित मानस का पाठ होता है। जहाँ मंदिर भी उन्होंने बनवाया था देवीदीन पांडे जी? हाँ, उन्होंने बनवाया था। हम लोग ठीक है, बिल्कुल।